बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था नासा के लिए। कराची में शदीद गर्मी है और इस गर्मी में मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये स्ट्रॉबेरी है। बज़ाहिर ये फ्रेश नज़र आ रही है लेकिन ये फ्रेश नहीं है, ये ड्राई है। ये कारनामा अंजाम दिया है कराची यूनिवर्सिटी के फूड एंड साइंस डिपार्टमेंट ने। सिर्फ स्ट्रॉबेरी ही नहीं, हरा धनिया, अंडा, दही, फालसा और एलोवेरा, इन सब को ड्राई फॉर्म में प्रोसेस किया गया है और इनका दावा है कि इसको 25 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ये दावा वाकई सच है? तो हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फूड एंड साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर गुफरान साहब। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था नासा के लिए। नासा को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि प्रोडक्ट जो भी एस्ट्रोनॉट लेकर जाएं वो बहुत हल्का होना चाहिए है और दूसरी चीज़ ख़राब नहीं होना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी का बेसिक पर्पस यही है कि प्रोडक्ट अपनी ओरिजिनलिटी के साथ, बगैर किसी प्रिजर्वेटिव, एडिटिव और कलर और किसी और चीज़ के, ये बराह रास्त ये फूड जिसको भी आप ड्राई करना चाहें ये इसी फॉर्मेट में ड्राई होता है और जिस किस्म का ये प्रोडक्ट है उसी हालत में उसी तरह से ये प्रिजर्व हो जाता है। और अगर आपने इसकी प्रॉपर पैकेजिंग कर दी है तो वाकई ये 25 साल तक ख़राब नहीं होता। अंडा जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है उसको निकाल के फ्रीज़ कर लिया। फ्रीज़ करने के बाद हम इस ट्रे को इस मशीन के अंदर जो है वो प्लेस करेंगे। ये फ्रीज हुआ हुआ प्रोडक्ट ही इसके ऊपर रखा जाता है और वैक्यूम जो जनरेट किया जाता है वो इतना होता है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है अगर हम लिक्विड भी रखें ना तो भी वो उस वैक्यूम के ऊपर जम जाएगा। इसमें किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। दिस इज टोटल 100% नेचुरल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे। तो तकरीबन 24 घंटे का वक्त जो है वो लगता है ड्राई होने के अंदर। जितने प्रोडक्ट्स को हम ड्राई करते हैं तो उसके लिए हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है इसमें हम गर्म नहीं करते, हम इसमें ठंडा करते हैं, बर्फ करते हैं और इतना वैक्यूम माइनस में क्रिएट करते हैं कि प्रोडक्ट का इंटरनल जो आइस है, जमी हुई जो बर्फ है, वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी बुखारात में बदल जाती है, पानी में नहीं आती। और ये काम एक मखसूस वैक्यूम के अंदर जो है वो जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे ये मशीन यही काम करेगी और वैक्यूम के अंदर आने वाला ये जो मॉइस्चर होगा ये बाहर लगा हुआ जो कंडेंसर है उसके अंदर जाके कंडेंस हो जाएगा और ये बर्फ के क्रिस्टल्स वहां पे जमा हो जाएंगे। 24 घंटे के बाद अंडे की ये शक्ल जो है वो हमारे पास आ गई। ये अंडा बिल्कुल खुश्क ड्राइड फॉर्म, पाउडर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसके फ्लेक्स आ गए। इसको हम चाहें तो ग्राइंड करके पाउडर भी बना सकते हैं। और इसी अंडे को जब हम पानी में डाल के घोलेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राइंग पैन पे ऑयल डाल के अगर इसको हम फ्राई करना चाहें तो हमारे पास होल एग जो है फ्राइड फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद होगा। इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है 30-35 हज़ार रुपए किलो से लेकर 60-70 हज़ार रुपए पाकिस्तानी किलो के हिसाब से अंडा बिकता है। एलोवेरा जेल जो है वो 40-50 हज़ार रुपए किलो से स्टार्ट होता है, 1-1.5 लाख रुपए किलो तक जो है ये पाउडर सेल हो रहा था। हमारी एक टीम है, उसमें हमारे साथ एक इंजीनियर है, NID यूनिवर्सिटी के फूड इंजीनियर इब्राहिम, और चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, वो इस टीम का पार्ट हैं। कि ऐसा समझ लें कि 8 करोड़ की मशीन आ रही थी और हमारा टोटल बजट ही जो है वो 7 मिलियन का जो है वो मौजूद था। मेरी अब तक की नॉलेज के मुताबिक जो फ्रीज ड्राइंग की मशीन इस वक्त बनी है ये एकेडमिया में बनने वाली पाकिस्तान की पहली फ्रीज ड्राइंग मशीन आप कह सकते हैं जो पायलट स्केल के ऊपर अपना फंक्शन दे रही है। कूलिंग चैम्बर जिसको आप कह लें, जो चिलिंग सिस्टम है वो भी लोकली यहीं पर डिज़ाइन हुआ है पाकिस्तान में। चैम्बर वगैरह सारी चीज़ें समझ लें कि A to Z हर काम जो है वो लोकल हुआ है। कोई चीज़ हमने बाहर से इंपोर्ट नहीं की। कुछ चीज़ें हमने शीर्षा से जो है वो कबाड़ मार्केट जो है शीर्षा की वहाँ से ली हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा यूनिट आपके सामने फंक्शनल है और इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स भी आपके सामने। हमारी जो कैपेसिटी है इस चैम्बर की वो 50 kg सैंपल की है। कमर्शियल स्केल के ऊपर आपको इसका समझ लें 10 टाइम्स जनरेट करना पड़ता है, तो आप उसको कमर्शियल स्केल बोलते हो। कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का कहना है कि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है जिस पर काम करने से पाकिस्तान अरबों रुपए कमा सकता है, जिससे मईशत को फायदा होगा।